अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। आज आपसे हमने कुछ क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन इस टॉपिक पे करने हैं, वक्फ बोर्ड के बारे में करने हैं और भी काफ़ी टॉपिक्स हैं, पर मेन टॉपिक जो फिलहाल का टॉपिक चल रहा है वक्फ बोर्ड, तो मैं इसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगा और आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए पहले। मैं अबरार अहमद माड़पसु और भारतीय किसान यूनियन को पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। टिकैत संगठन से फिलहाल मौजूदा मंडल अध्यक्ष फरीदाबाद से। कब से बने आप अध्यक्ष? वो मंडल अध्यक्ष तो 1 साल होगी और 3 साल से मैं जिला अध्यक्ष भी रहा, 4 साल संगठन में होगी। अच्छा ठीक है। आप जैसे ज़्यादातर जो यंग आजकल का वो पैसा आप ज़्यादा ध्यान दे वहाँ की, मतलब हमने चीज़ें जानो, पढ़ाई करनी है और या लेवल तक पहुँचना। आपने नेता ही फील्ड का चुनी? नेता फील्ड नहीं है हमारा। सॉरी, किसान नेता फील्ड का चुनी। किसान नेता इसलिए फील्ड चलिए, आज आपको पता है मेवात जो है हरियाणा का 22 जिला है हरियाणा में। हाँ। सबसे बिछड़ा हुआ क्षेत्र है और दिल्ली से मात्र 76 किलोमीटर दूर है। हाँ, और हिंदुस्तान का सबसे डेवलपमेंट सिटी गुड़गांव और दुनिया का सबसे डेवलपमेंट सिटी 8वां नंबर का है गुड़गांव। हाँ। जो पेरिस लंदन जैसा में नाम है। लेकिन मेवात आज भी इतना पिछड़ापन है, ना तो अभी भी यूनिवर्सिटी है, ना कोई ट्रेन के लिए है, ना सिंचाई के लिए पानी है, ना पीने के लिए पानी है। तो इसीलिए हमने सोचा राजनीति में लोग जाके सिर्फ समाज का सौदा कर सकते हैं, राजनीति वाले लोग कोई समाज का भला नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने चुना एक ऐसा संगठन में जाना चाहिए, एक ऐसा संगठन में काम करना चाहिए जिससे हम अपनी मेवात का भला कर सकते हैं। फिर ऐसे काफ़ी समय से मतलब नेता चेंज हो रहे हैं हमारे नूह से ही, अपने जिले से, मेवात से ही, तो उसमें हम खुद ही अपना टॉप नेता क्यों नहीं लाते? मतलब कि आप हमें लगे कि मतलब अच्छे तो कोई भी नहीं होता, जब भी मात्रा में मतलब कि नंबर कोई अच्छा होवे तो वह हम लिया इसका लाया। देखिए लोग बाग सोचे हैं हमारी ये मेवात पे जो कब्जा रहे हो 5 खानदान को सबसे ज्यादा कब्जा रहे हो और उनकी वजह से ये मेवात पीछे है। हमारे जो यहाँ की जनता है वे सिर्फ जो वोट करे है थाना तहसीलन तक सहमत रहेगी, वाह का नाम पे वोट करे है, ना कि कोई यूनिवर्सिटी का नाम पे रोजगार बेरोजगार जो इन युवा बच्चे डोल रहे हैं, कोई शिक्षा विक्षा के नाम पे कोई इन नेताओं से कोई सवाल ना करे और ये खानदानी नेताओं में ये चलता आ रहा। चलिए ये बात सही है। जब YMD कॉलेज बनी तो वक्त साथ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी है, तो टॉपिक थोड़े से यूनिवर्सिटी से जोड़ रहा हूँ, तो दोनों साथ ही बनी है। कुछ ये बनी है 1923 में लगभग में, तो फिर जो अलीगढ़ की भी कॉलेज बनी पहले, जब एक टाइम पे साथ दोनों कॉलेज बनी है, वो तो यूनिवर्सिटी स्थापित होगी, उनसे टॉप लेवल का बालक पढ़ रहा है। और हमारी YMD मतलब कायल इतनी पीछे रहेगी कि मतलब यूनिवर्सिटी का बन पाई। मैंने बताई तो सबसे कमी यूँ रही है, हमारी नेतान की सबसे ज्यादा कमी रही है। नेता ये चाहवा कि कोई मेवात को पढ़े लिख के युवा कोई आगे ना पहुंचे, ये सबसे बड़ी कमी। आज तक इन्होंने हमारे जो सहबाज भाई यहाँ से चले गए, नाम रोशन आज पूरी इंडिया खेल रहे, आज तक उन्होंने 2 रुपया का सपोर्ट नहीं करा। यहाँ के नेताओं का फर्ज बनता। आप हरियाणा में कोई से जिले में चली जाइए, हर जिले में तो एक सरकारी एकेडमी पाएगी स्पोर्ट्स के लिए। हरियाणा जो क्षेत्र है कृषि का नाम से दुनिया भर में मशहूर है और स्पोर्ट्स के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। कबड्डी की टीम हरियाणा की सबसे ज्यादा है, लेकिन वहाँ के नेता सपोर्ट करते हैं, बच्चों का अच्छा टैलेंटेड वे सपोर्ट करते हैं, वहाँ सब कुछ है फ्री सुविधा। आज तक इन्होंने क्रिकेट की अकेडमी बना के नहीं दी। मेवात में क्रिकेट का किराया किसी नेता ने कोई आज तक सोची नहीं है इसके बारे में, क्योंकि ये नेता यहाँ के है ही नहीं। इनका नाड़ी वहाँ गढ़ा फरीदाबाद गुड़गांव में रहते हैं, तो यहाँ इनको कोई फिक्र नहीं। बस सिर्फ ये तो हमारे गांव के जैसे बढ़िया है, ऐसे बिजनेस बना रखो, राजनीति जुम्मे वाले दिन यहाँ आ जाते हैं ऐसे समझ इनसे। और भक्त जो हाँ वे मिलने चला जावा जुम्मे वाले दिन, भाई ओहो जैसे बैत होने चला जावा, इनसे कोई सवाल ववाल करके राजी ना। तो एक और जैसे एक टॉपिक जुड़े है कि मतलब रोहतक और नूह में कंपेयर करूँ, मैं करूँ जाकर खासकर हम साथ का जितना भी ये करा जो मतलब पढ़ाई थोड़ा जोड़ा पड़ा, तो हम ये चीज़ देखा और भी हॉस्पिटल में भी आ जा हम, जैसे अब हमारा अस्पताल लड़ अस्पताल, तो टोटली जितनी भी मशीन जो लॉकडाउन में वह रोहतक चली गई, टोटली जितनी भी ले जाएगा या वजह ले जाएगा, क्योंकि हम दंगा कर हम लड़ाई झगड़ों कर बताया वजह से लेगा, कई बहाना से उन लेगा। अब हम लोग नाम की तो दे दी, हम लोग नाम सो बस हाँ ये अस्पताल है, अगर टोटली सामान वो PGI में चलो गो, रोहतक हम पहुँच गो। अब यू ऐसे कायल दोगलपन करो, फिर वापसी कल ने भेजे, हर बात पे हमने ये लड़ सुनगुनी भेज दें डॉक्टर ट्रांसफर। ये हमारी नेताओं की कमी रही है। नेता का किसी दिन नेता ने एक दिन धरना देना से हॉस्पिटल में काम हो सके? भाई यहाँ का विधायक का, यहाँ के नेताओं का फर्ज बनता है, अगर कोई समस्या ना है उसके लिए धरना चलाओ, उसमें रेख देख में जाओ। के एक दिन दौरा किया था हमारे नेताओं ने उस हॉस्पिटल का, बड़ी हॉस्पिटल है, शहीद हसन कमीवाती का नाम से मशहूर है पूरे हरियाणा में, इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, लेकिन नेताओं कभी जाके देखते ही नहीं कोई। अच्छा, ये सबसे बड़ी कमी रही है। यूँ बहुत भारी क्वेश्चन उठ रहा है वक्फ बोर्ड के बारे में कि मतलब पहले जब हमने इतना मैं जानू ना वक्फ बोर्ड के बारे में और भी कम ही जाना,
यह चीज़ हमें पता चली पहले कि जो जितना भी हमारा उलामा मुफ्तियाँ वो जब मस्जिद में लगा, जब हमने पता पड़ी कि वक्फ बोर्ड की इनकी सैलरी अलग स्वाब है, वक्फ बोर्ड की मस्जिद भी रहे वहाँ कुछ, तो अभी ज़्यादा मतलब एक दो कल से मतलब पिछले साल से ज़्यादा फेमस हुई है वक्फ बोर्ड का सिलसिलो। तो वक्फ बोर्ड जैसे हम समझाना चाहा एक आसान भाषा में समझ लो वक्फ बोर्ड को मतलब कहा। वक्फ बोर्ड को मतलब यूँ है, यूँ जैसे मैं हूँ, आप मिसाल तौर पे या खेत दान दो अल्लाह के रास्ते में, वक्फ को मतलब है अल्लाह के रास्ते में जमीन दान दे, आप याद दे दोगे कि भाई मैं मदरसा के लिए याद दे रहा हूँ, तो यू आप नाम करवानी पड़ेगी वक्फ के। कल को ऐसे ना आपका पोता पाती आके आपका नाम रहेगी तो कि भाई यू कहा के हम वह भी कब्जा कर सका। जो अल्लाह का रास्ता में दी हुई जमीन है वासु वक्फ बोर्ड कहता है। जैसे भाई अब बहुत से भाई दानी हैं बहुत बड़े और जिनके औलाद ना ही वे दान करगा। वक्फ बोर्ड की संपत्ति बहुत है पूरे देश में, और जहाँ मेन ठिकाना है, जिस भी शहर में आप हरियाणा में जाओगे जहाँ सबसे महंगी जमीन है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। हाँ, वक्फ बोर्ड की टोटल कितनी संपत्ति है मतलब पूर्वा में? अब देश को गृह मंत्री तो ये कह रहा हूँ कि 12,000 करोड़ रुपया को हर साल फायदा होगा। हाँ, रेवेन्यू जब होएगा अगर हम बदलाव कर देंगे जब होएगा। हाँ, ये चीज बता रहा हूँ। तो यह चीज जोड़ रहा मतलब बदलाव आप कौन कौन से बदलाव करना चाह रही सरकार? हम जो चीज का हम खिलाफ हैं। अब सरकार ये है जो वक्फ बोर्ड की जमीन है ये मुसलमानन की है, ये किसी को कोई यहाँ पे कोई हक ना है। अब ये नया कानून लेकर आए कि अब जो वक्फ बोर्ड को चेयरमैन है जो यहाँ में सदस्य बना है वो ओनली मुसलमान ही बना कर है। अब के यहाँ में गैर मुस्लिम भी बन सके है, हिंदू भाई भी यहाँ को चेयरमैन बन सके है। पर गृह मंत्री ने तभी कही अभी पार्लियामेंट में की यह चीज कही कि हम कई नॉन मुस्लिम ना ला सामने। हम देखिए हम वहाँ मान सम्मान करा, देश को गृह मंत्री है। मंत्री साहब ने तो यूँ भी कही जब 3 कृषि कानून लाके आए हो संसद में पास हुए है, आपने देखा जब भी वो अमित शाह जी ने ये कहा कि वेल डन मोदी साहब, क्या बेहतरीन कानून लेके आया, इनसे किसानों को फायदा। इसमें यूं ही कि अपनी जमीन है तू तेरे पे ही बोआंगे, अपनी मर्जी से तू बो ना सके होया है। और कहवा कि अपना वासु जैसे आजकल अडानी अंबानी को देश मालिक है बिल्कुल। अब पानी तू तेरे ही तो फ्री में पी ले तेरे बोर पे, यूं ही पानी उनके हाथ में चलो जा तो 1 लीटर 20 रुपया का आवे। बिल्कुल करूंगा। 50 मन गेहूं झाड़ू मार खरीदता 800 रुपया में कहत खरीदता, 800 रुपये क्विंटल में बेचता 2-3 हजार रुपये। किसान तो अपना खेत में मजदूरी करता और मजदूरी मिलती, ये हालात किसान को बना दिया। और जब वो 13 महीना बाद वो बिल वापसी लिया मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री ने जब सॉरी मांगी तो अमित शाह ने तो जब भी ये कहा था वेल डन मोदी साहब। अच्छा, इसने तो जब भी ये कहा था अमित शाह ने। तो यही चीज तो जोड़ता वक्फ बोर्ड में रात बैठना चली, मतलब बुधवार ली तो बातचीत हुई बहुत ज्यादा पार्लियामेंट में, तो पास कर दो लास्ट में आके पास हो। तो टोटली वहाँ में पक्ष में तो ये रही है 232 कुछ वोट रही हैं। देखिए अब विपक्ष में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई विपक्ष ने पूरी भूमिका निभाई। अगर जो सत्ता के लोग हैं वे ये कहते हैं कि हर, जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा हम हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए देंगे। 15-15 लाख। अगर वे ये भी कहता कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे तो विपक्ष के लोग जब भी खिलाफ उड़ देते। अच्छा, जब भी ये कहते कि भाई देश घाटा में जा रहा, विपक्ष का तो काम है वे तो वहां उठ डालनी थी। मैं विपक्ष में नेता है राहुल गांधी, मैं उससे पूछना चाहता हूं जब 17 मार्च को दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था, देश भर से लोग आए थे, देश के हर कोने से वहां से लोग आए थे और आप लोग भी चिल्ला रहे थे, वे रोजा से थे। तो हमारा जो मुस्लिम लीडर बना रखा है इमरान प्रताप, उसको जाने क्यों नहीं दिया वहां? अगर राहुल गांधी को इतनी ही मुस्लिम हितैषी, हम उसके लिए 70 साल से उड़ देते आए कांग्रेस के लिए। मतलब कांग्रेस का एक मिनट नहीं आया वहां पर। वहां इमरान मकसूद आया था, वो पार्टी से हटके आया था। अच्छा, वहां राहुल गांधी अभी आपने जो सदन में चला, विपक्ष का नेता एक बात तक नहीं बोली उसने। पता आपने सुनी हो तो उसकी स्पीच, कोई स्पीच नहीं आई। अब उसने जानना संसद में बिल लाना था, उसे पता था भाई हम यहाँ से ये बिल पास होगा, टोटली होगा, इसमें कोई ना हमारे कम है। नीतीश और जो नायडू है, जो चिराग पासवान है, जो भी जयंत चौधरी, उन्होंने समर्थन कर रखा, वो सीट हमारी कम है ऑटोमेटिक। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार ये तक ये नहीं कहा हमने संसद में इसकी आवाज तो उन्होंने उठाई नहीं। अब इनके लिए जो चंद्रशेखर आजाद ने एक बात की, उसने कहा कि हमने संसद में इसकी आवाज उठाई, अब हम इसकी सड़क पे भी हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। ठीक, आंदोलन के रूप में, आंदोलन के तौर पे करेंगे इसको। हाँ, अवैसी साहब ने भी यही बात कही थी, आंदोलन के तौर पे करेंगे। ऐसे करेंगे जैसे किसान नेता अपने लिए कह रहे थे, मतलब 3 कानूनों के लिए दिल्ली पे हम चले गए तो ट्रैक्टरों को लेकर, मतलब किस लेवल पे आंदोलन होगा ये वाला,
वक्फ ये बोर्ड वाला। रूपरेखा तय करेंगे हमारे बड़े जो जमीयत को और हमारे हाँ, मौलाना हाँ। जो संगठन चलाते हैं, और जो नेता हैं वे अवैसी साहब भी इसमें उसने भी संदेश दिया है, चंद्रशेखर ने भी दिया है, जो निर्दलीय उम्मीदवार सांसद हैं कश्मीर से, उन्होंने भी कहा है, समाजवादी पार्टी की सुमैया राणा है उसने भी कहा है, बहुत से नेताओं ने कहा है कि हम इसकी अब लड़ाई जो संसद में तो हमने आवाज उठाई, लेकिन अब सड़क पे भी लड़ेंगे। लेकिन विपक्ष का नेता की तरफ से कोई ऐसी वे नहीं आया सवाल राहुल गांधी की तरफ से, जिसको हम लगातार उड़ देते आए हैं। मैं उनसे बस ये विपक्ष का नेता से ये पूछना चाहता तो अबरार भाई, पूरी सरकार, पूरी बीजेपी सरकार तो यह चीज कह रही है कि मुसलमानों को फायदा होएगा, और मोदी ने अभी 5 घंटा पहले ये ट्वीट करो ट्विटर पे कि यूँ कहिए कि जितना भी गरीब मुस्लिम और महिलाएं और भी कई वर्ड मोड़ा मोदी ने, तो वो हम ये चीज़ कही कि ये बहुत नुकसान में रहे वहाँ वक्फ बोर्ड अगर ऐसे जो पहले जैसे रूल चल रही थी, ये बहुत नुकसान रहे वहाँ, इनके मारे हमने हम चेंजिंग लाई है, बिल पास कर रहा हूँ। बात सही? ये माननीय प्रधानमंत्री साहब और देश के गृह मंत्री साहब मुसलमानों की इतने बड़े हितैषी कब से होंगे? इन्होंने आज तक, इनके पास सांसद हैं 240, एक भी मुस्लिम नहीं है, और ये मुसलमानों को हमेशा कभी घुसपैठी कहते हैं। इनके अधिकारी, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या क्या बोलता है, इन्हें गरीब लोगों की कब से फिक्र होगी मोदी साहब को? जबकि 80,000 कुछ प्लसों पे मकान मुसलमानों को बिल्डोजर से तोड़ दिया गया, बिल्डोजर चला दिया गया, तहस नहस कर दिया, मुस्लिम की लीडरशिप को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। इनको कब से मुसलमानों की फिक्र होगी? मतलब ये बात आपकी सही है, मतलब जहाँ तक भी सही है। तो दूसरी बात यूँ है कि मतलब जो बदलाव करना चाह रहा है, जो सरकार बदलाव करना चाह रही है, वह पढ़ा सुता ऐसा लग रहा है, देखना सुबह लग रहा है, समझना सुबह लग रहा है कि बस सही है, कोई दिक्कत ना, कोई ज़्यादा भारी दिक्कत ना हो से। लास्ट जो एक साजिश करी जा रही है जो पीछे से, मतलब तो कहाँ साजिश है, मतलब मैं ये बता रहा हूँ, अभी ये कह रहे हैं राम मंदिर बना, उसकी कमेटी चेयरमैन वो बना दे, कई मुसलमान बना दे, ना बना सके बिल्कुल। हाँ भाई, जिस आदमी ने सेब खा के नहीं देखा उसे कहा पता सेब का स्वाद कैसा हो। मुल्लू नू बताओ, इनने कभी ईदगाह के बारे में नॉलेज ना है, कब्रिस्तान के बारे में नॉलेज ना है, वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में जो नॉलेज ना है, फिर ये मंत्री बन के वहाँ पे बैठेंगे, अडानी अंबानी को देंगे वो जमीन और बिजनेस स्टार्ट करेंगे। टारगेट ये बात आप सही। पर मैंने अभी तक जब स्पीच सुनी पार्लियामेंट में, जब 10-1 मिनट भाषण मारो, तो वहाँ में इतनी कुछ बात बता दी, वो मुस्लिम बनना पता नहीं। वहाँ ने ये कहा भाई हमको 12,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा देश की जनता को, मुसलमानों को। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ, आप ललित मोदी, नीरज मोदी, विजय माल्या को पकड़ लाओ, कई हजारों करोड़ों रुपया वो लेके भागे, उनसे ले लो ना। आप मुसलमानों की क्या चिंता है उनका फायदा करना की? मुसलमानों को तो देश में एक दूसरे को नफरत के नाम पे और वक्फ बोर्ड की फिसाद की जड़ बना रहे इस जमीन को, क्योंकि ये लोग तो हत्याओं पर राजनीति करते हैं ना। ये चीज है कि आजकल वक्फ बोर्ड के बारे में सब ऑनलाइन बहुत आवा कि मतलब वक्फ बोर्ड के बारे में नू कर देंगे। जब प्रोटेस्ट करा, हाँ दिल्ली में आज जंतर मंतर 3 बार लगी, 3 दिन मतलब ग्रुप ही ना पहुंचे, कोई पहुंचे ही ना। इसका मतलब ये अजीब सी बात है। देखिए, यह प्रोटेस्ट जो कल बिल पास हुए परसों, और कल राज्यसभा में पास होगा, यासु एक तो मुसलमान ने यू पता पड़ गई कि हमारा कौन है, कौन अपना कौन दूसरा, ठीक है, यू जाहिर होगी सटिटी बात। कैसे पता पड़ी? मुसलमान कहा चीज निकालेंगे पता पड़ी। अब यू जब बिल पास हुई, कोई ना बोलो, कोई समर्थन में ना है, अकेलो जो हमेशा जा हम बी टीम बताते रहे वही हमेशा सामने आया। मतलब अभी ने पता पड़ेगी, बुधवार से पता पड़ेगी, अब बाद में हम पीछे ले जाते हैं, बाद घुमा के। ऐसा तुम्हारे साथ बहुत धोखा हुआ, मुसलमान साथ हुआ, शुरू से ही पता पड़ रही है, हम नहीं वैसे हमारा खून ठंडा हो जाए, इतने हम हो जाए कि मतलब हाँ सब सही है, इसका हो। फिर ये सोचनी चाहिए, फिर ये प्रोटेस्टर ये बकचोदी करना बंद ही कर दें तो भाई। अच्छा, जब ये फिर होनी बार वही रास्ता पे जा रहा, 70 साल से इनको उड़ देता आ रहा है। अभी हुआ ने अब्दुल राशिद जो शेख है कश्मीर का सांसद साहब ने कही कि बीजेपी तो भाई खुलेआम दुश्मन है, सब ने पता भाई खुलेआम दुश्मन है। बिल्कुल। हाँ, कांग्रेस तो पीछे से छुरा घोंपने का काम करती है। मतलब ये बात कल कही 2-3 किस्सा हुआ, मतलब जिनने किस्सा ये है। अब इंडिया गठबंधन बनो, इंडिया गठबंधन में मीडिया ने राहुल गांधी से एक सवाल करो, आपके पास विपक्ष का नेता मुस्लिम वोट आपको देंगे, तो मुस्लिमों की तरफ से नेता कौन है आपके पास, बड़ा नेता? तो उन्होंने कहा इमरान प्रताप गढ़ी। हाँ, इमरान प्रताप गढ़ी जो खुद चुनाव लड़के 5 लाख वोटन सुहारो। इमरान प्रताप गढ़ी को कैसे मुस्लिम बड़ा नेता मान लेंगे? बड़ा नेता है ही नहीं, वो पार्टी ने बना रखा। इससे बड़े मुस्लिम बड़े नेता तो वह है ओवैसी साहब जो 5 बार सांसद
चुनाव जीत कर रहे हैं। अब अफजाल अंसारी हर जो जेल में बैठ के सांसद जीत रहे हैं, और बड़े नेता बहुत हैं। फिर मतलब उनको नाम ना लियो, मतलब इंडिया में जुड़ा पड़ा है, इंडिया जो है एक संगठन बना पड़ा है। कांग्रेस उसी नेता को रखे जो गुलामी करे। इमरान प्रतापगढ़ी मुस्लिम हितैषी कदी सुना हो, आज कर्नाटक में हिजाब बेन, पर उनकी बात से ऐसा लग रही है मतलब है बात सोशल मीडिया पे कहना सूर, फर्क बहुत है। ग्राउंड पे आके लड़ाई लड़ो। 3 किलोमीटर रमजान के महीने में 17 तारीख को आपने प्रोटेस्ट देखो, वहां कितना आए इमरान प्रतापगढ़ी आना ना, बिल्कुल ना। 13-14 सांसद वहां आए, समाजवादी पार्टी की तरफ से आए, लेकिन उनकी तरफ से कोई ना आए, पार्टी से हट के आए हो। अगर राहुल गांधी मान ले, मेवात क्षेत्र दिल्ली के करीब है, और मेवात राहुल गांधी इन नेताओं को संदेश देते, हमारे ये चारों MLA, इनको जाने का फर्ज था ना वहाँ। हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। राहुल गांधी यही बात है, ये सब चोर है, कहे हैं कि चोरन में सरदार रहे, वहाँ थोड़ा बहुत फर्क है, जहर इनमें सब में है, यही बात है। हमको तो सिर्फ वोट बैंक डिटोल से अपने की तरफ मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाए। अब तो बिल पास कर दिया गया है, अब 90 दिन की छूट दी गई है हमें, मतलब कि 90 दिन तक आप अपील कर सकते हो कोर्ट में जाकर, जितना भी मुस्लिम हो टोटली, तो आंदोलन करेंगे, हिसाब से आंदोलन जुड़ेगा और जब जाकर अपील देखेंगे। बड़े कहा कहेंगे, हमारे जो बड़े हैं कहा कहेंगे कोर्ट वोट में, तो जब सही बात तो ये है कि मुँह तो ऐसा लगे कि किसी उद्योगपति का कोर्ट और देश की पार्लियामेंट पर कब्जा होगा। मुँह ऐसा लगे कि मतलब मुस्लिम चाहे कुछ भी कर ले, वहाँ ऐसे लेवल में कुछ भी ना होती, मतलब हो सही ना कुछ भी। देखे कोर्ट से भरोसा है, कोर्ट न्याय ऐसा कहा चीज है, मतलब मुस्लिम जो करनी चाहिए होनी चाहिए, हमारे नेता मत करा चाहे हम करा। अपनी लीडरशिप न रही, मुसलमानों की लीडरशिप बिल्कुल खत्म हो गई। मुसलमान दूसरे के कंधे पे हुए कहवान बंदूक धर के चला रहे। पहले लीडरशिप का भी, पहले मुसलमानों की लीडरशिप ही बड़े नेता है, बहुत किस बड़े, कोई भी नाम बता। उत्तर प्रदेश में आप देख लो, अब गुलाम नबी आजाद बहुत बड़े पद पे कांग्रेस में रहे। अच्छा। आजम खान बहुत बड़े उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा उसका था, आती बहुत बड़े मुस्लिम लीडर रहे। ठीक है, अब तो भाई लीडरशिप मुसलमानों की खत्म होगी। मुसलमान तो इस भेस पे उठ कर रहा है देश में, बीजेपी हारनी चाहिए, कैसे ही हारे। अब 3% बिहार में तो वह तो खुद मुख्यमंत्री बनना सोच रहा है। 18% मुसलमान ये सोच रहे हैं कि तेजस्वी यादव को वोट करो, इसलिए कि हम बीजेपी को हरा सके, जबकि 84 सीटें तकरीबन ऐसी हैं देश में जिन पर हमारा इफेक्ट रहता है मुसलमानों। चल ठीक, तो ये चीज में जोड़ के पता पड़ी, बहुत ज्यादा भाई ने पता पड़ी वक्फ बोर्ड के बारे में अबरार भाई से बात करी। तो हम एक और टॉपिक है, हमें जहाँ अबरार भाई अपने फेसबुक पेज पे मतलब प्रोफाइल पर डाले इन चीजों ने कि नशा मुक्ति के ऊपर अभी गाँव वाला में रमजान से पहले 2-3 दिन पहले एक पंचायत हुई, तो वहाँ पे ऊपर किस बात करा सभी टोटली जितना भी रहे, तो हमें चीज की हमारे खत्म हो जाएगी, कमेटी बना लेंगे बड़ा की नहीं हो जाएगी। आप है मोह कैसे लगे ना है, आप कैसे लगे कि खत्म हो जाएगा नशा, जा डीएस हमारा DSP SP जो भी कह रहा हूँ करवाना खत्म करवाना या लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी अपना समझ। यू नशा जैसे गांव में बिक रहा है, गांव में कमेटी बनेंगी, कमेटी या सोच के ले कि फिक्र ले के दिल पे कि भाई हमने नशा खत्म करना है, और हमने सूचना ही ना करनी अपनी चौकी पे, ये तो मुखबरी कर रहा। हाँ ठीक। SP हमन लू मिलो पढ़ो बढ़िया, SP ने नंबर दे रहा तो डायरेक्टर SP लू संपर्क कर। अगर SP ने 3 दिन के अंदर पकड़ो, फिर पूछो SP साहब से जनाब क्या रहा उसका, तो ये चीज है ना, नशा खत्म की ना होगा। जब आप ये भी सोचो भाई मुखबरी थोड़ी होगी, आप पकड़वाना भी ना चाहो, आप सपोर्ट भी कर रहे हो। फिर मैं ज्यादातर मैं SP लुई या मैसेज देना चाहूंगा कि ज्यादातर हम जितना भी यूथ है ना, हम ये चीज सोचा कि पॉजिटिव चीजें बढ़ा दो, नेगेटिव ऑटोमेटिक घट जाएंगी। कहना का मतलब ये हम लाइब्रेरी जिम खुलवा दियो गाँव में, और बाढ़ इनमें जाएंगे नशा से दूर आप हो जाएंगे, नशा से दूर हो जाएंगे। ये जिम्मेदारी सरपंचन की बने, ये DC की बने, SP का थोड़ी, SP का थोड़ी। अभी जिम घोषित करी गई, बीजेपी सरकार ने करी, बहुत ज्यादा करे। बीजेपी सरकार नौकरी बहुत देवे, जो बात उन बड़ा कल दे देवे गरीब, जो पहले कांग्रेस ना दे करी कभी भी, हम जैसे घर में बड़ा करे जा करा, अब बीजेपी उन लोग दे देवे, टैलेंट चले बस। देखिए ये बात है ना, थोड़ा बहुत हाँ भ्रष्टाचार, यू बिल्कुल सच बात तेरी। यानी नौकरी जो दी है जिनको नंबर आया, लेकिन कितने दिन में दिए, तो सोच लो कितने साल में कितनी भर्ती लिकाड़ी, बहुत कम लिकाड़ी। हाँ लिकाड़ी तो पर लिकाड़ी में है जो जायज पाड़क टोटली टैलेंटेड बाड़क है, कोई रिश्वतखोरी एक ना है कुल मिला। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बस पे लिखी देखी, तो इंदौर जिम बनाई 2.5 से, हरियाणा में दिए है ना टोटली। तो हमारी इन बड़ा गाँव वाई होंगी, तो हमारे नेता की कमी रही है, नेता खा जावा सब चीज है, नेता से मिल फिर अब भी खाता भी रहेंगा आगे भी हमसे, ये खाता तो रहेंगे जब तक एक्टिव ना होगा, लोग बाग आवाज ना उठाएंगे, इनसे सवाल ना करेंगे। अब देखिए पिछली 5 साल नहीं चली गई, इनका इन कुछ ना पूछो, भाई सरकार ना है। फिर आप क्यों गांव में लाइट भी ना हारी, फिर आप क्यों नहीं पूछते, मतलब की चीज हम तो पूछ लिए ना, क्या पूछना चाहते हो? मैं तो सोशल मीडिया से भी पूछ लो, हमने तो देख के वो कहा कि वहाँ चला जाओ, तिरछो मार दियो, वो देख के तो दोनों अपने चला जाओ। चलो
ये शादी वादी में मिल जाऊँ मैं नु जा रहा हूँ तो नु हो जाऊँ। एक साइड के जाएंगे ना ऐसे। हाँ, साइड के जाएंगे। ठीक, खूब पैसे बना रहा हूँ से तो मोटा छापा रहा हो। मतलब जैसे भी है 25 करोड़ रुपया आ रहा और कहा चाहिए इनने साल को 25। हाँ, ये चीज टॉप टॉपिक पे तो यू है इन साइड ये हर चीज में कमीशन ले रहा। जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन है वो एक मुसलमान, एक टॉप लेवल मुसलमान होना चाहिए जहाँ इल्म ज्यादा हो। तो वहाँ पे हमारा एक भाई साहब एक MLA प्राणपुर, तो वक्फ बोर्ड चेयरमैन बना रहा हरियाणा को। हमारे मेवात में 5 परिवार पे वक्फ बोर्ड की जमीन है, 5 इलेक्शन में देख 5 साल गाड़ी दी आलू। हमारा गांव की लाइट ठीक ना हो रही, एक तार जबकि तो साल 5 करोड़ रुपए विधायक कितने फर्ज बने हैं, लाइट आवाड़ो विधायक कितनी चले है, लेकिन विधायक कुछ ना कर रहा। गांव में पानी ना छुड़वा सके, गांव की छोटी मोटी समस्या। हाँ, ये छोटी मोटी किसान नेता का आपसे रिलेटेड क्वेश्चन की सबसे ज्यादा आई और यहाँ सुना हम सब ज्यादा जो नहर जा रही है ना हमारी, जो यहाँ सारी नल्लड़ साइड सारी जो नहर और माड़म में निकल के और आकड़म जाके मिल रही है, या नहर की नुक है वहाँ, या आफ्ताब तक मिल रहे फिलहाल चलवा जाके रे, ये दिक्कत ही क्या सिस्टम है। अब उनसे पूछो जाके आप कहा आप किसान नेता, आप पता डिटेल होनी चाहिए। अब वो सरकार में बैठो है, अब जब आप तो कद गए हो कह लो अधिकारी इनसु कि ये मौजूदा विधायक सब बहाना लगाओ, कद गए हो, कद कोई फोटो है कि काइस कही कि फोन पे कोई अधिकारी धमकायो। अखबार में चीज आवे आज जाकर अखबार तो ऐसी हुई पड़ी है जैसे गोदी मीडिया। बात तो सही है, पर यहाँ का मौजूदा विधायक कैसे हुई पड़ी है जानना। यू मीडिया है ना, जो मीडिया दिलो हो जाए जान सब कुछ दिख जाएगा विधायक को, समझिए पजामा में जैसे नाड़ो पूरा सतर दिख जाएगा विधायक को। कब दिखेगा फिर जब यह कहा कि वो या मीडिया जानने छोड़ देगी या गुलामी नेता गुलाम करनी है, तो गोदी मीडिया तरी हुई पड़ी। फिर आप चेंजिंग मतलब आप लास्ट टॉपिक पे ही चल रहे हैं, मतलब आप चेंजिंग क्या चाहते हैं? मैं बात भाई चेंजिंग यू है कि कोई युवा आवे, कुछ हुआ आवे, ठीक है, यही बात है। युवा फिर आप आ जाओ ना, फिर आपसे बेटर तो कोई भी ना। हम तो अपने सामाजिक आदमी हैं, हम अपने मजदूर की किसानन की लड़ाई लड़ा, हम बड़े नेता ना अपने आराम से किसान नेता हम। ठीक, आप कुछ कहना चाहोगे? मतलब आप हमारे हम तो कहा कहना चाहेंगे, ऐसा कुछ ना कहना चाह, यही है कि भाई को जो चैनल है वो यूट्यूब है, फेसबुक है, जो भी है अपना बता दो, वह ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लियो भाई, और वीडियो को शेयर करियो लास्ट तक। और हमने आंदोलन करना चाहिए ना करना चाहिए, यू भी बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है यू हमारे मदरसान की लड़ाई है, कब्रिस्तान की लड़ाई है, ईदगाह की लड़ाई है, मस्जिद की लड़ाई है। और आज का टाइम में अपने पास इंसान के पास खुद जमीन नहीं है, मस्जिदों के लिए जमीन कहाँ से देगा भाई? शहर में जो जमीन जो मस्जिद बनी पड़ी, आप रोहतक झज्जर कहीं चले जाओ देश में, सब वक्फ बोर्ड की जमीन बनी पड़ी है, और वक्फ बोर्ड की बहुत ज्यादा संपत्ति। तो मेरी तो गृह मंत्री से यही है अपील, जो मैं कह रहा हूँ कि फायदा हुए जो इन नेता ने जो कर रखो है, जो इन घोटाला कर रखो, जैसे हमारे ही पूरी जमीन वक्फ बोर्ड की इनने दबा रखी, इन पे कार्रवाई करे, अपने नेता पे ही करे। ज्यादातर आप कह रहे हैं कि मतलब नजदीक है हम गुरुग्राम बहुत ज्यादा, और गुरुग्राम में ग्लोबल यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा, मिलेनियम सिटी नाम फेमस है को, तो हम एक नजदीक हम लोग फायदे भी ना हो, हम लोग ऐसे मतलब ऐसा ना कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी टॉप लेवल हम कंपनी स्थापित हो रही है मेवात में, देवा कहाँ हम लास्ट में के बूचड़ खाना हुआ हम पे कई बूचड़ खाना नेता कमी है ना, नेता वारा नेता अगर धरना देगो, नेता मना करेगो, कई मतलब ही ना बूचड़ खाना रख दे। फिर ये जनता ये बुजुर्ग का जो हमारा बड़ा ये 3 नौकरी बना दे नाक के चक्कर में नेता, और फिर अब बूचड़ खाना दे रहा है, फिर कहें अभी पीछे से मैंने कह दी ये खानदानी नेता को, बेचारा बुजुर्ग सीधा आदमी, इनका गुलाम है। एक बार कहवा कि 5 साल तक इन लोग गाड़ी देवा, फिर 1 महीना पहले इलेक्शन टाइम पे फोन करा भाई चौधरी साहब फोन आया और मंत्री साहब को भग के जावा। फिर ईद वाले टॉपिक पे भी बात ही आपने, मैंने आपकी पोस्ट देखी कि ईद की दुकान आप पड़ते ही तो हम भाई बहुत सारे भाई पैसे देंगे जिन पे रहेंगा, तो जिन पे ना हवे चला जाऊंगा, तो नेता घर की बात ऐसे बता दें भाई दुकानों पड़ कावा, तो दुनिया जाओ कब्रिस्तान लिए गुलदस्ता लेकर उन पे भगा कोठीन पे। हाँ, तो यही तो हालात है, गुलाम बने पड़ा ना हमारे।